हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी मेंस 2021 का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। 17 जुलाई को पहला पेपर था और आज 18 जुलाई दूसरा पेपर इसका हो चुका है, जो संविधान और अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। इसमें प्रश्न की प्रगति को जानने को मिलेगा और आने वाली एग्ज़ाम में भी प्रश्न किस प्रकार का लेवल रख सकते हैं वो भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और एमपीपीएससी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एमपीपीएससी से हर छोटी मोटी अपडेट जो है आपको मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, जो संविधान से रिलेटेड है। 3 मार्कर क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखिए। प्रस्तावना में जो 5 एलिमेंट हैं उसके बारे में बताना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन से हैं वो आपको बताना था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल्य हेतु स्पष्ट कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के 2 तरीके जो हैं आपको बताने थे। नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये बताना था। मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक लिखिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषता लिखिए। स्वयं सहायता समूहों के प्रमुख लाभ कौन से हैं ये बताइए। चुनावों में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपण करना था। दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन से 4 उद्देश्य बताए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचार स्पष्ट कीजिए। राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के कोई 2 मूल तत्व बताने थे। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक बताइए। प्रत्यायोजन के कोई 2 लाभ लिखिए। देखिए, अगर 5 मार्कर को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक भी जो है लगभग इसमें डायरेक्ट प्रश्न कुछ भी नहीं आया, थ्योरेटिकल प्रश्न सारे इसमें पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले पेपरों के मुकाबले, जैसे 2020 में भी थोड़ा सा जो है पेपर का लेवल था, लेकिन उससे पहले के पेपर के कंपेरिजन करें तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। आगे बात करते हैं 5 मार्कर की। न्यायिक सक्रियता न्यायिक अविस्तार से कैसे भिन्न है, आपको स्पष्ट करना था। मतलब न्यायिक सक्रियता को भी समझाना था और न्यायिक अविस्तार को भी। भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद के से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, इस पर टिप्पणी आपको बतानी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से जाति के जातिकरण की ओर अग्रसर है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्नों का लेवल देखकर आपको समझ रहा है कि इतना आसान नहीं है। मतलब प्रश्न भारतीय राजनीति जाति ये सब ठीक है, लेकिन इससे लिंक कर कर आपको लिखना है, मतलब एक तरीके से करेंट से जोड़ते हुए। आगे प्रश्न है कि आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्यों की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है, इस पर विवेचना कीजिए। भारत के प्रतियोगितात्मक आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मुख्य सीमाएं कौन कौन सी हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। सामाजिक लोकतंत्र जो है राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टिकोण से आलोक के में विवेचना जो है आपको करनी है। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्मक मानवतावाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करनी थी। प्रतिबद्ध तार्किकता क्या है, निर्णय निर्माण में यह क्या भूमिका निभाती हैं, इसको समझाना था। नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है ये आपको बताना था। अगली बात करते हैं 11 मार्कर की। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। अगला 8वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है, इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए तथा भारत की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर भी प्रकाश डालिए। 8वां प्रश्न है, प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया ने भारत की विशेष परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस तरह के समाज की संकल्पना की है, विस्तृत विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकट से जुड़ा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। लोक प्रशासन का महत्व बताइए। लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान, उचित तर्क सहित उत्तर दीजिए। विकास प्रशासन की विशेषताएं बताते हुए भारत में विकास प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
प्रश्नों का स्तर जो है निश्चित रूप से बढ़ा है और पिछले के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत ही इसमें जो है इसके लेवल को देखने को मिला है। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, 3 मार्कर। राजकोषीय नीति के उपकरण लिखिए, पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना कब हुई। आसियान की स्थापना कब हुई और स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन कौन से थे ये बताना है। उद्योग संवर्धन नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको बताना था। ग्लोबल स्किल्स पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है और इसकी स्थापना कब और किसके सहयोग से की गई। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सन 2021-22 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में कितनी इकाइयों का पंजीयन हुआ तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला, इसके बारे में आपको बताने। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न है बाल श्रम या प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम क्या है, आपको बताना था। जन्म से पूर्व कौन से संस्कार मनाए जाते हैं। पुरुषार्थों के नाम लिखिए, सही क्रम में आश्रमों के नाम लिखिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का क्या उद्देश्य है ये बताना था। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां तथा उसकी उपजातियों के नाम लिखिए। मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है ये आपको बताना था। 3 मार्कर की बात हो गई है, अब बात करते हैं 5 मार्कर की। भारत में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को बताइए। बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा बताना था। मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को आपको बताना था। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र क्या है। मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या योगदान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योगदान योजना के प्रमुख तत्व क्या हैं ये आपको बताना था। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं वो आपको बताना था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्या उद्देश्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति क्या रही है और यौन संचारित रोग क्या हैं और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होते हैं, इस पर थोड़ा सा बताना था। बात करते हैं 11 मार्कर की। 200 शब्दों में आपको लिखना है राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियां लिखिए तथा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है ये भी आपको बताना था। अथवा में प्रश्न है भुगतान संतुलन में असामान्यता के कोई 5 प्रमुख कारण लिखिए एवं भारत के संदर्भ में इसे दूर करने के उपाय भी आपको बताने थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ये आपको बताना था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थितियों को बेहतर करने हेतु कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा बताइए कि इनसे रोजगार वृद्धि कैसे हो रहा है। अगला प्रश्न है आप भारत के संविधान में स्थापित अनुच्छेद 15 सेक्शन 4 और 15 सेक्शन 5 के प्रावधानों पर कैसे विचार करना चाहेंगे। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए 5+3+3+4 डिजाइन में स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का पुनर्गठन क्या है। अगला प्रश्न है संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा भी तैयार कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया है कुटुंब न्यायालय क्या है की अवधारणा और इसके क्षेत्राधिकार का वर्णन आपको करना था। अगला और अंतिम प्रश्न है भारत में कुपोषण से निपटने के लिए ICDS के संदर्भ में और उद्देश्य की चर्चा करनी थी और इसका अथवा में प्रश्न आया है संक्रामक बीमारियों पर टिप्पणी लिखिए। तो ये था पेपर सेकंड MPPSC 2021 मेंस का दोस्तों। आगे भी MPPSC से जुड़े हुए पेपर जो हैं आपको मिलेंगे और MPPSC से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए इस चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।